नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिन की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, बुलेटिन की शुरुआत उसी तरीके से करेंगे। जी हां, कोहरे से आप जब घर से बाहर निकले तो घने कोहरे से आपका सामना हुआ था। बिल्कुल यही हाल पूरा उत्तर भारत में है। तो कोहरे की खबर सबसे पहले आपको बताएं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि बाहर की स्थिति क्या है, किस तरह का मौसम है बाहर का। उत्तर भारत में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। हालात कुछ मीटर की दूरी पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। घने कोहरे और बढ़ती ठंड ने उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं 6 शहरों का हाल है ये। दिल्ली के अलावा अगर नोएडा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, इसके अलावा लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और अमृतसर की बात करें तो वहां भी कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते सड़क पर ट्रैफिक पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक काफी धीमा चल रहा है और इसका असर रेल यातायात, हवाई यातायात सब पर पड़ा है। ये कि रात भर गुड़गिड़ गोटे करते रहो, या रात भर बैठे रहो, सारे को कहाँ जाए, ना ओढ़ने का, ना बिछाने का, ना आगे का। अब पेट्रोल पेट्रोल लेते जला दिया, बैठ गए 4 आदमी। अरे सब दिक्कत लकड़ी का नहीं दिक्कत है, सब उड़ने का नहीं, ठंड इतनी है। कैसे काम धंधा बहुत ढीला चल रहा है। हाँ, ठंडी हो रही है भैया। ठंडक मारे हम लोग परेशान हैं। काम धंधा भी नहीं चल रहा है। कुछ नहीं, हम बीन ऊन के लकड़ी लाते हैं, वही जलाते हैं। कोहरा अधिक पड़ रहा है, गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है, सामने दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा धुंध ज्यादा गिर रहा है। इतना कोहरा पड़ रहा है, ठंडा किसी तरह से आ रहे हैं कॉलेज। 2-3 दिन से ठंड के मौसम में ज़्यादा चेंज आया है। कोहरे का तापमान यह है कि लगभग 9:30 पौने 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। प्रशासन की तरफ से भी अभी तक कोई अलाव और अन्य चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। और बताएं कि उत्तर भारत में घने कोहरे का असर फ्लाइट्स और ट्रेनों पर भी पड़ा है। घने कोहरे की वजह से उत्तर भारत में कई शहरों से दिल्ली आने वाली तकरीबन 300 ट्रेनें लेट चल रही हैं। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और बिहार के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रहे हैं, जिसके चलते मुसाफिरों को भी परेशानी हो रही है। ज्यादातर ट्रेनें लेट होने के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। यही नहीं, कोहरे का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आने वाली उड़ानों पर पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट से जो उड़ान भर रही फ्लाइट्स हैं, उन पर भी इसका असर हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स देरी से लैंड कर रही हैं, कई टेक ऑफ देरी से कर रही हैं, कुछ उड़ानों का समय बदला गया है। और दिल्ली के इंडिया गेट पर कोहरे की ऐसी चादर बिछी हुई है कि इंडिया गेट पूरी तरह से ठीक से नजर नहीं आ रहा है। वहां के हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता शीतल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। हम इस वक्त इंडिया गेट पर खड़े हैं और यहाँ से ठीक हमारी दाहिनी तरफ इंडिया गेट साफ दिखाई देता है, लेकिन आज कोहरे की वजह से इंडिया गेट यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से इंडिया गेट की दूरी तकरीबन 500 मीटर होगी, लेकिन 100 मीटर 200 मीटर से ज़्यादा यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के इलाकों की यही हालत है। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर। जयपुर में तो कोहरा नहीं है, दिल्ली का कोहरा कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा, बहुत ठंडी है। ठंड में मजा आ रहा है। Exactly. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। आप पूरा ग्रुप एक साथ जयपुर से आए? यस। तो आप बताओ दिल्ली में कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। जयपुर में इतनी ठंड होती है क्या? नहीं होती। जयपुर में ठंड होती है मगर अभी नहीं होती है, जैन में बहुत ज्यादा होती है। हाँ, जब हम यहाँ पर आए तब इंडिया गेट दिख नहीं रहा था, हमें लगा पता नहीं कहाँ होगा। हम आगे चलते गए एट द एंड फिर हमें मिला। जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज का दिल्ली का जो है मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। जो लोग घूमने आए हैं उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग सड़कों पे रहते हैं उनके लिए समस्या बहुत ज़्यादा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्होंने नाइट शेल्टर्स यानी रैन बसेरे जो है वो उनके इंतजाम पुख्ता तौर पर किए हैं, लेकिन ये सर्दी उनके इन इंतज़ामों का इम्तिहान ज़रूर लेगी। जुलकर के साथ शीतल नांदल, न्यूज़ 18 इंडिया। और ये इंडिया गेट का हाल था। विजय चौक पर किस तरह की स्थिति है, हमारे संवाददाता अमित पांडे बता रहे हैं।
कोहरे का असर साफ तौर पर यहाँ पर दिल्ली में देखा जा सकता है और इस वक्त हम मौजूद हैं संसद भवन के सामने। लेकिन यहाँ पर अमूमन या फिर हर वक्त जो संसद भवन नज़र आता था, नॉर्थ ब्लॉक नज़र आता था, साउथ ब्लॉक नज़र आता था, कोहरे की घनी चादर ने पूरा का पूरा इलाका ढक लिया है और विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। हालत ये है कि करीब 8:30 का वक्त हो रहा है, लेकिन लोग हेडलाइट जलाकर यहाँ पर ड्राइव करने में मजबूर हैं और विजिबिलिटी चंद 100 मीटर ही है यहाँ पर। और यहाँ पर न तो नॉर्थ ब्लॉक दिख रहा है, न साउथ ब्लॉक, और न ही यहाँ पर पार्लियामेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये कोहरे की चादर यहाँ पर रहेगी, लोगों को इसी तरीके से यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये एक बेहद संवेदनशील इलाका है, पुलिस के लोग हैं यहाँ पर और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन इसी तरीके से पुलिस वाले दिल्ली के अन्य हिस्सों में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये कोहरे का दौर शुरू हो गया है, लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अगर इसी तरीके से कोहरा जारी रहा तो दिल्ली के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। चलिए स्थिति जानते हैं, बाहर के हालात किस तरीके के हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त इंडिया गेट से शीतल मौजूद हैं, रवि सिंह हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मौजूद हैं, उत्कर्ष नजर आ रहा है लखनऊ से। हमें हाल बताएं कि वहां की स्थिति क्या है। और नोएडा के सेक्टर 31 से मौजूद है ब्रजेश। पहले उत्कर्ष आप ही के पास आएंगे क्योंकि दिल्ली की थोड़ी स्थिति हमने दिखाई है, जरा लखनऊ की तस्वीर हमें दिखाएं, क्या हालात है वहां पर कोहरे की वजह से, क्या वाकई परेशानियां लोगों को हो रही हैं? बिल्कुल नवजोत, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो साफ तौर पर आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त लखनऊ के लोहिया पथ पर मौजूद हूं, सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है। गाड़ियों की लाइटें ज़रूर नहीं जल रही हैं, लेकिन करीब 300 से 500 मीटर की दूरी पर 300 से 500 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पर है। उसके बाद एक दिक्कत शुरू होती है। इस पूरे सीजन का, इस पूरी ठंड का पहले बार ये कोहरे की चादर लखनऊ पर छाई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरीके से कोहरा है, लेकिन ये माना जा रहा है, मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है वो साफ तौर पर यह है कि हवाएं काफ़ी तेज है लखनऊ में। इस कारण से जो कोहरा है वो स्थिर नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है और इसीलिए 300 मीटर के करीब विजिबिलिटी है। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में जब हवाएं इतनी तेज नहीं रहेंगी तो ज़रूर ये जो कोहरे की चादर है ये काफ़ी घनी हो जाएगी। हालांकि अभी भी विजिबिलिटी पे साफ तौर पर असर पड़ा है, ट्रैफिक पर असर पड़ा है और जो ट्रेनें हैं, जो हवाई यातायात है वो कहीं ना कहीं बाधित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन 300 से 500 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो एक राहत अगर एक तरफ दे रही है, तो वहीं जो तेज हवाएं हैं नवजोत वो परेशान कर रही हैं। खुद हमें भी काफ़ी ठंड लग रही है इस वक्त। ख्याल रखिए उत्कर्ष आप भी अपना, क्योंकि हर सुबह आप ही को हमें जानकारी देनी है पूरी लखनऊ के मौसम की। फिलहाल रवि सिंह के पास चलते हैं। और रवि, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कई बड़ी संख्या में यात्री वहां पर, आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। जरा ये बताएं परेशानी कितनी हो रही है और क्या यात्रियों को सही जानकारी मिल पा रही है ट्रेनों की या नहीं? देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दिल्ली से जो चलने वाली ट्रेनें हैं वो 94 ट्रेनें उनकी वो काफ़ी देरी से चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1-2 घंटे की देरी से नहीं है, कई ट्रेनें तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे की देरी से चल रही हैं। 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 16 ट्रेनें रीशेड्यूल हुई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर तमाम लोग, तमाम मुसाफिर हैं, इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? कहाँ जाना था आपको? मुझे मनमट जाना था। अच्छा, कितने देर से वेट कर रहे हैं? अभी कल बजे दोपहर 1 बजे से आया था। कल दोपहर 1 बजे से अभी भी? अच्छा, कितने बजे का टाइम था वो ट्रेन का? ट्रेन बजे 1:20 का टाइम था। अच्छा, अब क्या बता रहे हैं? अभी तो कुछ भी बता नहीं रहे, 12:30 बजे बोल रहे हैं, लेकिन वो भी सही जानकारी मिल पा रही है? सही तो नहीं हुआ। 8:30 रात को बोले 10 बजे, बाद में 12 बजे, उसके बाद अभी सुबह 10 बजे। अभी सही जानकारी मिल पा रही है? कितने देर वेट किया आपने? हो गए हैं 2-3 घंटे हो गए हैं खड़े। सही जानकारी मिल पा रही है? क्या सही जानकारी? अभी कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ट्रेन आएगी, अब कह रहे हैं और टाइम लगेगा। कहाँ जाना? घर जाना है? कानपुर जाना है। गाजियाबाद से हम जो ट्रेन है वो 7 घंटे लेट थी। अच्छा, कोई ट्रेन नहीं है, उसके लिए हम गाजियाबाद से दिल्ली आए। अब यहाँ पे 12 बजे ट्रेन है, पहुँचते 8 बज जाएगा घर। और अगर कालका मिल जाती टाइम पे तो मे भी 1-2 बजे तक पहुँच जाते घर। ठीक है, आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं? कितनी देर से? हम कल से वेट कर रहे हैं। हमारा ATM से पैसा ये निकल रहा है और हमारे पास पैसा नहीं है कि टिकट कटाए घर जाए। अच्छा, ठीक है, हम बहुत परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है नवजोत, यहाँ पर जो ATM है
डिमोनेटाइजेशन और उसके ऊपर से कोहरा और उसके बाद जो है ट्रेनें लेट हो रही हैं। तो तीन तहरी मार जो है लोगों पर पड़ रही है, पैसा निकल नहीं रहा है, ट्रेन लेट से आ रही है और दूसरी बात जो फॉग है। ज्यादा परेशानी रेलवे स्टेशन पर है। ब्रजेश, नोएडा में स्थिति क्या है? बिल्कुल, यहाँ भी हालात जस के तस बने हुए हैं। जो कोहरा है, कोहरे ने यहाँ भी जो सड़कें हैं उन पर एक तरह से कहा जाए घनी चादर छाई हुई है। परेशानी हर जगह है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं के हिसाब से जो पूरा आसमान है इस इलाके का, नोएडा, गाजियाबाद, पूरे एनसीआर की अगर हम बात करें तो वहाँ भी यही हालात बने हुए हैं। हालांकि सड़कों पर शहर के अंदर हम खड़े हैं, नोएडा सेक्टर के 31 में हम खड़े हैं, शहर के अंदर हैं। यहाँ पर सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अगर हाईवेज की बात करें तो वहाँ पर एहतियात लोग बरत रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो पुलिस को भी जो ट्रैफिक के कांस्टेबल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि हादसे कम हो, क्योंकि जो हाईवे है, हाईवे पे बहुत अधिक हादसे होते हैं ऐसे मौसम में, लिहाजा उनको एहतियात कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉयमेंट किया गया है। परेशानी जरूर रहेगी, लेकिन इन परेशानी में लोगों को जरूरत है कि खुद से ही वो एहतियात बरते। बिल्कुल। शीतल इंडिया गेट पर मौजूद हैं, काफी लोग वहां पर हैं। हालांकि लोग हर मौसम, जैसा भी मौसम हो, इंडिया गेट पर तो एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस ठंड का मजा ले रहे हैं या परेशान हो रहे हैं लोग? नवजोत, बिल्कुल इंडिया गेट पे अक्सर लोग जो है घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो मध्य प्रदेश से आए हैं। आप कहाँ से, मध्य प्रदेश में कहाँ से आए हैं? छिंदवाड़ा जिले से। मजा आ रहा है दिल्ली के मौसम में? बहुत ज्यादा। वहाँ इतना फॉग मिलता है? नहीं। अरे वाह, पूरा एक साथ ग्रुप जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे कितना, मतलब घूमने के लिए आप कब आए थे? आज ही आए? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आए थे। तो सब लोग एक साथ ही आए हो? तो दिल्ली में मजा आ रहा है? जी बहुत। तो सर्दी ने मजा डबल कर दिया या नहीं किया? क्या है? कितना गुना? 100 गुना मजा हो गया। 100 गुना मजा हो गया। नवजोत, जो लोग इंडिया गेट पे घूमने आए हैं उन लोगों को काफी मजा आ रहा है, लेकिन जो लोग सड़कों पे रह रहे हैं उन लोगों के लिए समस्या जो है ये बढ़ेगी जरूर। यहाँ पे जो लोग घूमने आए लेकिन फिलहाल जो इंडिया गेट पे घूमने आए हैं उन लोगों के लिए सर्दी और ये फॉग जो है वो मजा दुगना कर रहा है। यहाँ पर फिलहाल इंडिया गेट पे हालात इससे पहले कि आपके साथ जो लोग हैं वो चले जाएं, क्योंकि ये मौसम का मजा ले रहे हैं, जरा इनसे पूछिए अगर इस मौसम में कुछ गुनगुनाने का मन करे तो क्या गाएंगे ये लोग? मस्ती के मूड में ना ये लोग थोड़ा जल्दी में जा रहे हैं। ये बात बताइए कि मौसम में गाना गाने का मन हो तो फिर कौन सा गाना याद आ रहा है? आज मौसम आज मौसम बेईमान है नवजोत यहाँ का। एक और गाना है, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल में ना काबू है मितवा। मौसम बेईमान भी और मौसम का जादू भी है। इंडिया गेट पे ये जादू छाया हुआ है नवजोत। बिल्कुल। चलिए, हर मौसम किसी के लिए परेशानी लेकर आता है तो किसी के लिए सुकून लेकर आता है। कोई खुश है तो कोई परेशान हो रहा है। हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। क्या स्थिति है सड़कों पर, उसके बारे में हमें बता रहे थे।